नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर दो गुटों में धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। विवाद की वजह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह विवाद हुआ। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव भी किया। सिटी सेंटर स्थित सेंट्रल पार्क होटल की यह घटना है। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए कांग्रेस के दोनों गुट पहुंचे थे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह की कार के शीशे तोड़े गए। पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह और माटू यादव के गुट में विवाद हुआ है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। दो गुट, कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि जो पूरे विवाद की वजह है, दोनों गुट अपने अपने अंदाज में जयवर्धन सिंह का स्वागत करना चाहते थे और जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर ही दो गुटों में धक्का मुक्की हो गई और यहां तक कि नौबत मारपीट तक की आ गई। विवाद की वजह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। वहीं वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ही ये पूरा विवाद हुआ। हालांकि बाद में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस लड़ाई का, झगड़े का बीच बचाव भी किया। तो ग्वालियर में कांग्रेस की ये गुटबाजी एक बार फिर से सतह पर आ गई, खुलकर सामने आ गई और बात मारपीट तक जा पहुंची। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि चूंकि जयवर्धन सिंह वहां पहुंचे पूर्व मंत्री और उसी दौरान दोनों गुट अपने अंदाज में स्वागत करना चाहते थे, लेकिन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई है तो यहां तक आ पहुंची। विवाद की वजह वर्चस्व की लड़ाई। तो ये देखिए, आप दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर से ये तस्वीरें हैं। जयवर्धन सिंह ग्वालियर पहुंचे थे और ग्वालियर में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे वो उनका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन इनमें भी गुटबाजी थी। दो गुट आपस में टकरा गए स्वागत को लेकर और न केवल बसबाजी हुई बल्कि बात धक्का मुक्की और मारपीट तक जा पहुंची। आखिरकार खुद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को बीच बचाव करना पड़ा और स्थानीय सीनियर नेता कांग्रेस के वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये पूरा घटनाक्रम होता रहा। कांग्रेस के दो गुट ये आपस में टकरा गए। ग्वालियर में लगातार कांग्रेस मजबूत होने का दावा करती है, लेकिन ये उन दावों की हकीकत बयां करती या कलई खोलती तस्वीरें हैं। कैसे गुट आपस में भिड़ रहे हैं, कैसे जो आपसी लड़ाई है वो सतह पर आ रही है कांग्रेस के अंदर के नेताओं की, गुटों की। तो गुटबाजी ग्वालियर में सतह पर आ गई कांग्रेस की। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर पहुंचे थे और यहीं पर उनके स्वागत में दो गुट आपस में भिड़ गए। सुशील कौशिक हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। सुशील, प्रियंका गांधी दौरे पर आने वाली, स्वाभाविक है कि तैयारियां जोर शोर से चल रही, पूर्व मंत्री भी लगे हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई बताती हैं कि भाई आप जो दावे कर रहे हैं उनमें और हकीकत में कितना फर्क है। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस दावा करती है कि मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल सभी जगह कांग्रेस एक है, किसी तरह का कोई गुट नहीं है, गुटबाजी नहीं है, कोई आपसी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री जो आए थे उनके सामने ही प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे माटू यादव और उसके अलावा पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों समर्थकों के बीच जो है मारपीट तक हुई है। इसके अलावा कार को फोड़ दिया गया। बड़े नेताओं की मौजूदगी में गाली गलौच इनके बीच हुई है। 200 से 250 कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे।
इसके बाद हालांकि अशोक सिंह और लाखन सिंह ने इनमें समझाइश कराने का प्रयास किया, लेकिन इन गुटों का लगातार विवाद चलता रहा और ये सारा मीडिया की मौजूदगी में बीच सड़क पर हुआ होटल के बाहर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो दावे करती है कि मिशन 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 27 सीटें जीतेंगी, उसके लिए पूरी कांग्रेस एक है और उसके लिए प्रियंका गांधी खुद भी ग्वालियर चंबल अंचल आ रही है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन दावों पर सवाल खड़े करता है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं। जो तस्वीरें बयां कर रही वो तो यही है कि गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में किस तरह से एक दूसरे गुट दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं कि सरेआम इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार एक दूसरे पर हावी होने की कोशिशें, प्रयास नजर आते हैं। ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें प्रियंका गांधी जल्द ही ग्वालियर आने वाली हैं, उससे पहले की ये तस्वीरें। शुक्रिया सुशील, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। बता दें आपको, सलाखों में है अब सीधी का शैतान। सीधी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दोषी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाया गया है और उसकी देर रात गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा वहां बुलडोजर जरूर चलेगा। तो ये बड़ी खबर है, सीधी से जुड़ी हुई अहम खबर है। सीधी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की घटना राष्ट्रीय सुर्खियों में है और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सीधी मामले को किस रूप में देख रही है सरकार? क्या अभी तक बहुत घृणित कृत्य के रूप में देख रही है। वो कृत्य बहुत निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य। और जैसे ही संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गिरफ्तारी के साथ साथ एनएसए लगाने के आदेश दिए। गिरफ्तारी हो गई है, एनएसए की कार्रवाई हो रही है। तो ये कोई माफ करने वाला थोड़ी है, ये तो बहुत गंदा काम था। सर, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि कब तक कार्रवाई होगी, कब तक बुलडोजर चलेगा अपराधी के घर पर? विपक्ष के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से बुलडोजर चलता है। जैसे ही अतिक्रमण हुआ बुलडोजर चल जाएगा। सर, विपक्ष कुछ तस्वीरें भी वायरल कर रहा है जिसमें बीजेपी नेताओं के साथ आरोपी नजर आ रहा है। तस्वीरें तो कोई भी वायरल कर सकता है, पर वहां के विधायक और सबके बयान आ गए हैं, तो देख ले, उन्हें समझ ले। तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि अब आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और सीधी कांड पर यह बड़ी अपडेट है। जांच अधिकारी का बयान सामने आया है। वीडियो को 1 से 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है। वीडियो बनाने और वायरल करने वाले भी गिरफ्तार होंगे, ये कहना है पुलिस अफसर का। वीडियो बनाने वाले से पेन ड्राइव पुलिस ने जब्त की है। दीनदयाल साहू ने ये वीडियो बनाया था। दोपहर बाद कोर्ट में दोषियों की पेशी होगी। आरोपी से हुई है और जिसने बताया है कि जिसके द्वारा वीडियो बनाई गई है उसको भी अपन अभी से आरोपी बना रहे हैं और जिसने वीडियो वायरल किया है उसके संबंध में भी अभी लिखा पढ़ी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से राय ले जाकर उसमें भी कार्रवाई करेंगे। कुल मामले में कितने आरोपियों को बनाए गए? अभी तो 2 आरोपी बने हुए हैं और अब जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें भी आरोपी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वीडियो कब की बताई जा रही है? कहा जाता है वीडियो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच की बताई जा रही है और किसी रंजिशनवश अभी वायरल हुई है। और भोपाल से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें अचानक तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी से 3 सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह और गणेश सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन तीनों सांसदों की मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए सांसदों को जगह मिल सकती है और कुछ की छुट्टी भी हो सकती है। ये बड़ी खबर है। 3 बड़े चेहरों को दिल्ली तलब किया गया है। चूंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और इसकी अटकलें लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी से 3 सांसदों को दिल्ली तलब किया गया, बुलाया गया। इनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह और गणेश सिंह शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ।
शैलेंद्र, क्या जानकारी है, क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है, उस लिहाज से भी कुछ स्पेस मध्य प्रदेश को मिलने की संभावना? जी देखिए, बात साफ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अटकलें लगातार थी कि कुछ चेंज होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि वो लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होना है अगले सप्ताह से। तो इस सप्ताह में सारे चेंजेस होना है जी। यानी ये सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है शैलेंद्र जी। बिल्कुल, ये सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश से 3 सांसदों को बुलाया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। इसके अलावा गणेश सिंह और इनको जो बुलाया है दोनों सांसदों को, राकेश सिंह को, तो ये दोनों उस महाकौशल से आते हैं जहां पे पिछले चुनाव में महाकौशल में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा था। और आप देखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, इन सबके दौरे लगातार महाकौशल पर है। तो मिशन 2023 और मिशन 2024 के लिए महाकौशल को जीतना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसी संभावना लग रही है कि इस बार महाकौशल से भी केंद्र में किसी भी सांसद को प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां भी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि आज की जो मुलाकात है वो कोई ना कोई बड़ा संदेश लिए छुपी है और संभावना है कि राकेश सिंह या गणेश सिंह में से किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा एक और बिल्कुल ये बड़ी संभावनाएं आप जता रहे हैं और बता भी रहे हैं कि एक सप्ताह के भीतर कुछ बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में प्रियंका गांधी की सभा में जुटी भीड़ और हर वर्ग के नहीं पहुंचने से एमपी कांग्रेस से आलाकमान नाराज है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और आगामी कार्यक्रमों में हर वर्ग को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आम जनता का हिस्सेदारी हो, हर वर्ग की हो, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, व्यापारी की, सभी की हिस्सेदारी होना बात है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जाए जिसकी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी में न हो। भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का बड़ा बयान। घबराहट में बीजेपी बड़े नेताओं के दौरे करा रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे से जनता में उत्साह है। उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, ये जेपी अग्रवाल ने कहा है। तो ये बड़ी खबर है कांग्रेस के में से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का बड़ा बयान। पहले अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश में दौरे बढ़ाने की तैयारी में 22 जुलाई को प्रियंका गांधी की ग्वालियर में जनसभा होगी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी के जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं उसके मुकाबले कांग्रेस नेताओं की हम बात करें तो अभी तक सिर्फ प्रियंका गांधी का जबलपुर में दौरा हुआ है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। दरअसल बीजेपी बहुत घबराहट में है। जो आदमी इतने साल ताकत में रहा हो, सरकार चलाई हो, तो आज बौखलाहट क्यों है, परेशानी क्यों है? इसलिए कि जो काम उनको जनता ने दिया था उसे उन्होंने पूरा। खबर खरगोन से। खरगोन जिले में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोग अब टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और हरी सब्जियां महंगाई के चलते खरीद नहीं पा रहे हैं। किचन का बजट बिगड़ गया है। सब्जी की महंगाई के चलते हुए पूरी तरीके से आमजन का जो है बजट बिगड़ गया है और सब्जी के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। टमाटर और मिर्ची जो रोजमर्रा की किचन की जरूरत होती है उसके भाव तो आसमान छू रहे हैं। टमाटर जो है 160 रुपए किलो पहुंच गया है, वही मिर्ची 120 रुपए किलो चल रही है। हमारे साथ जो सब्जी मंडी में हम खरगोन की मौजूद है, कुछ लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सब्जियों की महंगाई को लेकर? सब्जियाँ बहुत बजट बिगाड़ दिया हमारा। रोज की चीजें लगती है। टमाटर हमको रोज 2 किलो लगते हैं, लेकिन अभी पाव भर भी लेना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पूरा बजट बिगड़ रहा है हमारा। तो बजट बिगड़ रहा है, आप क्या मानते हैं? जैसे आप सब्जी मंडी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? सब्जी मंडी पहुंचने के साथ में सब्जियों को देखने की इच्छा भी नहीं कर रही है कि इतनी महंगी सब्जी हो गई है कि टमाटर 160 रुपये किलो, मिर्ची 200 रुपये किलो। अब घर पे क्या ले जाना हमने? घर पे तो ऐसी स्थिति बन गई कि सब्जी मांग रहे घर पे और हम ले नहीं जा रहे हैं। पूरा हमारा बजट खराब कर दिया है। अभी बच्चों उनकी स्कूलें चालू हो गई हैगी और उनको रोज डेली सब्जी होना, टमाटर होना, और टमाटर तो मेन चीज़ हो गई हैगी। अब हम ले नहीं जा रहे हैं।
मतलब सब्जी नहीं ले जा रहे हैं। आप भी पहुंचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आपने टमाटर खरीदे, 20 रुपए का सिर्फ पाव भर टमाटर मिला है मुझे। कितने टमाटर लिए आप? 3 टमाटर मात्र। अच्छा, पहले कितने ले लेते थे? आधा किलो, 1 किलो, 4, 7, 8 टमाटर चढ़ता था, जिसमें आज 3 टमाटर चढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सब्जी मंडी में सब्जियों की महंगाई है उसने आम जनों का पूरी तरीके से बजट बिगाड़ दिया। लोग काफ़ी परेशान हैं महंगाई के चलते हुए। जो सब्जी 1 से 2 किलो ले जाते थे लोग, वो अब जो है पाव भर में ही संतुष्ट हो रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें अचानक